है ऊपर वाले भी से नाराज। आज 6 दिसंबर 2023 का शुभ मुहूर्त, शुभ बेला और खुशियों की अपार बिहार और गुजरात की धरती एक समान नई साल जा रही है। ये पुरानी साल जा रही है और नई साल आ रही है। नए नए पत्तों के साथ प्रकृति भी साथ दे रही है। पास हिमालयी क्षेत्र बिहार का ये धरती हाजीपुर का क्षेत्र है, कर्णपुरा, जहाँ की लड़की और गुजरात के लड़के, ये दोनों का मधुर मिलन की शुरुआत है। ये पहले हमने इसकी वीडियो बनाई थी जब रिंग सेरेमनी की गई थी, उसी स्थान पे जहाँ पे वही स्थान है। और ये शुभ घड़ी नए साल का स्वागत करता हुआ ये लड़के साइड के गुजरात से मामा हैं जो आए हैं इस शादी में शरीक होने के लिए। ये बड़े मामा हैं और बाकी सहयोगियों के साथ सबका मिशन एक ही है कि जो पूर्वजों ने एक अपने जो डीएनए एक दूसरे को छोड़ करके अलग अलग राज्यों में स्थापित किया था, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना और शक्ति को पूरे दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि पटेल की शक्ति अपने आप में अपार है। ये गुजरात की धरती में दिखा चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और असंभव को भी संभव किया है। ये लड़का के फादर हैं, अपना नाम पूरा पता के साथ बताते हुए बताएं, कुछ 2 शब्द बोले इस शादी के बारे में, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर भाई जेठालाल पटेल जी, नाम बताना है ना? हाँ, नाम पूरा पता। नाम नटवरलाल जेठालाल पटेल, विष्णुनगर से हम आए हैं यहाँ बिहार में शादी करने के लिए, तो ये अच्छा है। ठीक है। और ये खुशी का पल है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि खुशी अपरंपार है और एक नई शुरुआत है। इस शुरुआत को बहुत दूर तक जाना है। ये बड़े मामा हैं लड़के के, अपना नाम के साथ पूरा पता? जगदीश भाई लालजी भाई माकड़िया, राजकोट। हिंदी में कुछ बोल सकते हैं? जगदीश भाई लालजी भाई माकड़िया, राजकोट। जयजी भाई हाँ। और ये हैं शंभू जी, जो अपने बारे में बताएंगे। हाँ, मेरा शंभू नारायण, मैं दिल्ली से आया हूँ। जी। हाँ, जितेंद्र जी के लड़की और नट्टू लाल जी के लड़का से जी विवाह के अवसर पर आशीर्वाद देंगे। बहुत बढ़िया सर। अपने बारे में डिटेल्स बताते हुए। मैं राम प्रवेश राय, विद्यापति प्रखंड, जो वहाँ विद्यापति धाम से मंदिर भी है और 8 दिन के अंदर वहाँ विद्यापति महोत्सव राजकीय मनाया गया। पूरे बिहार के मंत्री भी वहाँ पहुँचे और जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती समस्तीपुर से मैं हूँ, जहाँ समाजवादियों का गढ़ है। और उन्हीं के अवसर पर नीतीश कुमार भी चल रहे हैं। यह शादी समारोह में हमें मौका मिला आने का, मुझे बहुत अच्छा लगा है। गुजरात और बिहार के लोगों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। ऐसा अगर शिक्षा का स्तर सुधरेगा इस तरह का विवाह होगा। शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा कुर्मी का कभी विकास नहीं होगा। शिक्षा और जनसंख्या दोनों का संबंध होना चाहिए। शिक्षा का स्तर रहेगा, जनसंख्या कम होगी। शिक्षा बिल्कुल जो मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं और जनसंख्या के बारे में कोई 5-6 करते हैं, 2 से बेसी नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आर्थिक स्थिति सुधरेगी और समाज का उत्थान होगा। जी। इन्हीं शब्दों के संबंध में मैं बात को वापस लेता हूँ। ये समाज के बड़े ही माननीय रॉकेट जी हैं, जो अपने बारे में 2 शब्द इस शादी विवाह में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। रॉकेट जी, 2 शब्द। यहाँ शादी हो रही है गुजरात और बिहार के
बच्चे बच्चियों के बीच बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ इस शादी समारोह में सब शरीक होकर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की शादियाँ भविष्य में काफ़ी संख्या में होंगी और गुजरात बिहार और नज़दीक से नज़दीक होता चला जाएगा। गुजरात और बिहार के कुर्मी समाज सब एक सूत्र में बन जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। अपना परिचय, अपना सारा कुछ बोलिए अपने बारे में। इस शादी मैं में लड़के का बुआ हूँ। मैं मेहसाणा जिला का हूँ, बड़ौल गांव का। और ये पाटीदार एकता के लिए हमको गर्व है और सभी बिहार गुजरात सभी अंतर्राष्ट्रीय पाटीदार एक होगा उसको मेरे को गर्व है। बिहार सर आए, आपको कैसा महसूस? बहुत सुना होगा कि बहुत खराब जगह है, ऐसे लोग रहते हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो है, बहुत सारा। यहाँ की लोगों से मिला, यहाँ के सड़कों को देखा, सरकार ने जो काम किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं बिहार के बारे में? क्या फीलिंग्स लेके जा रहे हैं, क्या अनुभव लेके जा रहे हैं? अनुभव में तो क्या है कि पब्लिक तो सब पब्लिक जनता तो अच्छा है। जी, मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस। बहुत बढ़िया सर। एक शुभ संदेश के साथ, क्योंकि दो राज्यों की संस्कृतियों को एक कर रहे हैं। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक किया था, उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी। तो इसी सब को ये पास में ही ये मन्नू भाई पटेल हैं। ये अपने बारे में परिचय देते हुए दो शब्द बोलेंगे। ये आए हैं सिर्फ ये बिहार और गुजरात की संस्कृति को एक करने के लिए। ऐसे महानुभाव अगर जिस तरह से उन्होंने एक किया था, पूरे रियासतों को एक किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से मन्नू भाई पटेल भी पूरे भारत को एक करने के लिए लगे हुए हैं। और बहुत ही शुभ घड़ी है जो साल जो अब का अंत समय है और नए साल का शुभारंभ होने को है कुछ ही दिनों में। तो इस अवसर पे बिहार के जो भी महसूस किए हैं, आज काफ़ी दौरा किए हैं, कुछ दो शब्द। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा 127 साल से भारत देश में काम कर रही है। हमको आज़ादी मिले 75 साल हुआ है। जब ये हमारी संस्था उससे भी पुरानी है। 127 साल से ये हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संस्था शुरू किया था। अंग्रेजों के सामने लड़ाई करके ये संस्था खड़ी करी। उस संस्था के माध्यम से आज हम देश को जोड़ना चाहते हैं। हम पूरे भारत में 34 करोड़ हमारी जनसंख्या है। तो भारत की जो जनसंख्या है उससे हमारी 25% जनसंख्या भारत में मानी जाती है, मगर आज तक हम संगठित नहीं हैं। तो हमारे जो माननीय LP पटेल साहब थे, उन्होंने 8-10 साल अपने स्व खर्चे से पूरा भारत में कई बार दौरा किया और संगठित किया। उनका जो अधूरा काम है वो अधूरा काम हम सब लोग कर रहे हैं। हम पूरे भारत में हमारा दौरा चलता है। हमारा एक ही मकसद है, किसी के न किसी तरह हमें हमारे कुर्मी भाइयों को संगठित करना है और रोटी बेटी का व्यवहार करके भी संगठित करना है। तो मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से कई बिटिया की शादी हुई है। इसमें हमने बिना दहेज और बिना खर्च, लड़की वालों को 1 रुपये का भी खर्च नहीं होता शादी में। अगर वो गुजरात में शादी करते हैं तो उनको आना जाना उनके खर्च है बस। वो सिर्फ अहमदाबाद आएंगे और जहाँ भी हमारी शादी का हिसाब किताब बैठेगा, वहाँ शादी होगी तो वहाँ से लाना ले जाना, शादी का खर्च, वहाँ रहने खाने पीने का खर्च, सारा खर्च वो हमारे गुजरात का ये कमेटी निभाती है। और जिस बेटी की शादी होगी उस बिटिया का संरक्षण के लिए हम 3 लाख रुपया का एफडी कराते हैं और बिटिया और लड़के के नाम से एफडी होती है। और बाकी जिस लड़की जिस परिवार में जाएगी उस परिवार को से उस लड़की को हम गोद दिलवा देते हैं। और तीसरी जिस परिवार में लड़की जाएगी उस परिवार के कई बड़े लोग हैं, वो उनसे हम गारंटी लेते हैं कि आपको इस लड़की का ध्यान रखना है।
तो इसी तरह कई लड़कियों की शादी हुई है। ये हम बेटी रोटी का व्यवहार पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आज तक गुजरात में 1500 शादी हुई है और अच्छी तरह से यहाँ बिटिया रहती है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ खुलापन है। नई साड़ी पहनो तो भी चल जाएगा, ड्रेस पहनो तो भी चल जाएगा। और आजकल जब बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और जो ड्रेस पैंट और जर्सी पहनते हैं वो भी हमारे यहाँ चल सकता है। और इस तरह से खुलापन मिलता है तो बिटियाएँ ज़्यादा से ज़्यादा शादी करना गुजरात पसंद करते हैं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो जो उसका माँ बाप है, उसके घर में एक या 2 लड़की होगी तो उस बेचारे को दहेज देना पड़ता है। दहेज में वो परिवार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आर्थिक से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उनको ज़मीन बेचना पड़ता है, कुछ भी बेचना पड़ता है, मगर उसको शादी करना पड़ता है। तो इसी मुताबिक अगर ये दहेज प्रथा निकल जाए, और दूसरा हम समाज में यही बात करते हैं कि भाई अगर ये आप आदमी का मृत्यु के बाद जो आप मृत्यु भोज करते हैं वो मना कर रहे हैं उनको भी। ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि आदमी मरने के बाद भोजन करना और सामने वाले की क्षमता है नहीं खर्च करने की, फिर भी हम उसका खर्च करवाते हैं तो बेचारा ज़मीन बेचता है, फिर भी उसमें उसको दुखी करके उनका परिवार को हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को हम हमारे कुर्मी पाटीदार समाज में हमें धीरे धीरे नष्ट कराना है, ताकि जो पैसा बचेगा वो पैसा समाज के काम में आएगा, घर में बेटी बेटा को पढ़ाने में काम आएगा। तो उससे समाज और आगे बढ़ सकता है, आर्थिक उन्नति भी होगी। और गुजरात और प्रदेश जो भारत देश के प्रदेश है वो लोग आते जाते रहते हैं, तो उससे हमारा मिलना जुलना रहता है। हमारी वहाँ कैसे रहते हैं, कैसा खान पान है, कैसे लोग हैं, ये हम सब आते हैं देखते हैं। तो इसके भी प्रभाव से यहाँ की बिटिया वहाँ शादी करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के माध्यम से हम पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं। हम 34 करोड़ हमारी जनसंख्या है, फिर भी हमारी कोई गणना नहीं है। तो आगे का प्रोग्राम और तीव्र बढ़ता जाएगा और संख्या को जोड़ते जाएंगे। हम पूरे भारत में प्रवास करेंगे और सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम इसी तरह भी पिछली महीने में मैं 12 दिन का एमपी का भी दौरा किया था। एमपी में भी मैंने समाज यात्रा निकाली है। ये उनका नाम हम देते हैं समाज यात्रा। तो समाज यात्रा से लोगों को जोड़ना है और अरस परस का दुख सुख का आपले करना है और पूरे भारत देश में सबको जोड़ने की कोशिश हो रही है। बस यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस नेक काम के लिए। आप लोगों ने जो ऐतिहासिक काम करे हैं आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि इस तरह का महापुरुष भी इस धरती पर थे। जिस तरह से पटेल जी ने रियासतों को एक किया था, आप परिवारों को एक कर रहे हैं। ये पूर्वजों ने जो वहाँ उमिया माता का ऐसा भी भाषण वाले बाबू भाई बता रहे थे कि यहाँ के बिहार के जो कोई थे नेक पुरुष जो जाकर के वहाँ पे उमिया माता का स्थापना की थी। इस संस्कृति को मेल करना, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको इतिहास याद रखेगा और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और बिहार की धरती हरदम कर्म भूमि रही है। यहाँ का ज्ञान पूरे दुनिया में रहा है। ये वैभव रहा है। यहाँ बुद्ध की धरती है। ये धरती से बहुत सारे ज्ञान यहाँ से निकले हैं। ये धरती से महावीर निकले हैं। इस धरती से वाल्मीकि निकले हैं। बहुत ऐसे जो निकले हैं, आर्यभट्ट तक यहाँ के थे। तो ज्ञान और एक तरफ से क्षमता दोनों मिलकर के हम लोग पूरे दुनिया में अव्वल होंगे। ये पटेल जाति अपने आप को आगे बढ़ाएगी, इस देश को आगे बढ़ाएगी, ऐसी मेरी जो विश्वास है। और इसी में कड़ी में एक दो शब्द इसी कड़ी के एक और जो पिछले जो में भी आए हुए थे जब रिंग सेरेमनी हुआ था, ये बाबू भाई बासन वाला, 2 शब्द बाबू भाई बासन वाला। मैं बाबू भाई पटेल गुजरात से हूँ। ऊंजा उमिया माता का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। हम लोगों ने देखा कि ये भूमि है उसमें इतना पावर है। जो ये नालंदा की भूमि है, ये बुद्ध और महावीर की भूमि है। जैसे गुजरात गांधी और सरदार की भूमि है। और जो
जो सरदार के वंशज है उसको जुड़ना है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक को कैसे बढ़ाया जाए और क्या क्या कोई प्रदेश में क्या क्या कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, जो दूसरे प्रदेश से सीखना है। और इस वजह से हम पूरा भारतवर्ष में दौरा कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं जो प्रदेश में, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो, उससे कुछ सीखना है और सिखाना है और आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया सर। इस सांस्कृतिक जो एक दोनों जो मिलेंगे तो जहाँ इस समाज की जो कमियां होंगी उसको वहाँ के समाज से लेना है और वहाँ की जो अच्छाइयाँ होंगी उसको अडॉप्ट करेंगे। और साथ में ही रामनंदन जी अपने बारे में डिटेल्स बोलेंगे सर। और इस शुभ काम में आपका बहुत अहम योगदान है और आप जैसे महापुरुष जो बिहार की धरती के एक रत्न है, इसको रत्न ही बोलूँगा, जो एक विभूषित करके उसको ऐसे गहने में सजाया है, इस गहने का महत्व आने वाली पीढ़ियाँ समझ पाएगी। दो शब्द सर। मैं आरन राय, मेरा नेटिव प्लेस समस्तीपुर बिहार है और मैं 1981 से दिल्ली में वहाँ भारत सरकार में कार्यरत था और इसके बाद 1981 से ही मैं वहाँ अपने समाज के संस्थाओं के साथ मेरा संपर्क हुआ। तब से मैं 1981 से लगातार अब तक मैं जहाँ जहाँ भी हमारे कुर्मी समाज का प्रोग्राम होता है, अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्र महासभा के माध्यम से मैं जाता रहा और दिल्ली में पटेल मैत्री समिति के माध्यम से मैंने वहाँ के कुर्मियों को इकट्ठा किया और इसी कारण अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्र महासभा ने मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया और इसके बाद वहाँ पटेल मैत्री समिति, जिसका मैं कई वर्षों से महासचिव रहा, अभी मैं संरक्षक के पद पे हूँ। हमारे एलपी पटेल जी जो पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि राय साहब सभी राज्यों से वर वधू सम्मेलन जो होता है हमारे सूरत में और अहमदाबाद में, गुजरात में, लेकिन दिल्ली से कोई लड़कियां और बिहार की नहीं आ रही हैं। मैंने 2018 से प्रयास किया और उसमें मुझे काफ़ी सफलता मिली। पहले तो 1-2 शादियाँ हुई, मैंने कहा क्या उसका प्रभाव होता है, लेकिन वहाँ गुजरात के भाइयों ने उन बच्चियों के साथ इस तरह से अपना प्यार दिया तो जो कि वो एक काबिल तारीफ है और उसके कारण जो है कई शादियाँ, अभी 10-15 शादियाँ मैंने करवाई। ये अभी 15वां शादियाँ हो रही हैं, जिसमें पीछे इसी होटल में, इसी रेस्टोरेंट में हमारे बाबू भाई पटेल भी आए थे। 8 आदमी गुजरात से आए थे और उसमें काफ़ी लोगों को यहाँ उसका प्रभाव पड़ा और ये जो है सो उसी का जो है आज शादी होने जा रही है लड़की का, जो राजकुमार जी और ये अपना अंजलि, ये दोनों का रिंग सेरेमनी यहाँ हुआ था और ये आज शादी होने जा रही है। इस शादी में मैंने हम अपने मनु भाई पटेल जी से आग्रह किया था कि आप भी इस शादी में आइए, आप भी जो है इसके एक जो है गवाह बने। इन्होंने हमारी याचना को स्वीकार किया और इन्होंने कहा कि राय साहब मैं चलूँगा, लेकिन अपने समाज के संगठन के बारे में लोगों को आदान प्रदान, बिहार और गुजरात के बारे में कुछ लोगों से मैं मिलना चाह रहा हूँ। उसी तत्वाधान में मैंने यहाँ अपने लोगों से संपर्क किया और करीब 6 मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें आज हमने 4 मीटिंग किया और उसमें काफ़ी समय लग गया। 1 मीटिंग कैंसिल हो गया, लेकिन कल फिर पटना में 2 मीटिंग अपने प्रबोध जी और अनिल जी के माध्यम से होने जा रहा है और सभी आयोजकों का, जिन्होंने आज मीटिंग में आकर हमारे मन्नू भाई पटेल जी को और बाबू भाई पटेल जी को सुना, उनको मैं तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करता हूं। और कल का जो पटना में होने वाला है प्रोग्राम, उसमें प्रबोध जी और अनिल जी का मैं शुक्रगुजार हूं और पूरे जो है सो अपने यहाँ के सभी कुर्मी भाइयों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर सभी हमारे आए हुए गुजरात के जो यहाँ बाराती आए हैं, पूरे बिहार वासियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खासकर मन्नू भाई और अपने भाईलाल भाई का, जिन्होंने जो ये बच्चियों की शादी में बिना दहेज का अंतर्राज्यीय शादी में जो सहयोग किया, इसके लिए पूरे बिहार वासियों की तरफ से इनका अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत सर, आपने जो ये ऐतिहासिक पल जो लिख रहे हैं सर, आने वाले
लोग याद करेंगे कि किस तरह से लोगों ने शुरुआत की थी और ये बहुत बड़ा, जो एक छोटा सा एक नन्हा सा एक पौध था, आज बहुत बड़ा बट वृक्ष। केवल शादियों की ही नहीं जी। मन्नू भाई ने एक बहुत बड़ी, जो हमारे बेरोजगार बिहार के बच्चे हैं, जी। जो पढ़ के इधर उधर घूम रहे हैं, उनके लिए बिजनेस, यदि पैसा चाहिए तो बिजनेस करना पड़ेगा। जी। नौकरी में तो एक जो है सो एक माध्यम है, लेकिन लिमिट है, लेकिन बिजनेस अनलिमिट है। आज हमारे पाटीदार कुर्मी भाई जो गुजरात में इतना डेवलप हैं, पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा यदि पैसों में विकसित है तो हमारा गुजरात है। उन सब बारों में भी पूरे बृहत रूप में, विस्तार रूप में वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ की महिलाओं को हमारे मन्नू भाई जी जो है बताए। कल भी रात में यहाँ एक बैठक हुई थी, जिसमें करीब 150 महिलाएं और पुरुष लोग थे, और हमारे नौजवान भी थे। उन लोगों को इन्होंने बृहत रूप में बताया कि बिजनेस क्या चीज होता है, और संगठन के बारे में। इसके बाद जो है दहेज प्रथा, जो एक बहुत बड़ा कोड बना हुआ है, उसको खत्म करने के लिए, और जो मृत्यु भोज होता है उसमें जो कई गांवों में ऐसे होते हैं लोग, वहाँ के जो पंच लोग वहाँ गरीब लोगों का जमीन बिचवा के 3-3 दिन तक भोज करता है। जिस घर में मातम छाया हो, आप उसको भोज खाना, ये बहुत बड़ा न्याय है। इन सब त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कदम उठाया हमारे मन्नू भाई जी, इनका बहुत बहुत आभार। और इसी तरह हम इनका कोशिश करेंगे कि आगे आएं, और बिहार के अन्य जिलों में भी इनका हम प्रोग्राम कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध जी, जो आप पहले भी आपने जो है यूट्यूब पर इसको डाला था, फिर डालिए कि हमारे कुर्मी भाइयों को लगे कि हाँ, हमारा समाज आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। 127 वर्ष पुराना, जैसे कि हमारे मन्नू भाई जी ने बताया, ये संस्था है भारतीय कुर्मी क्षेत्र महासभा का। इसमें कई राजा भी इसके अध्यक्ष बने, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आए, और उसी का जो है माध्यम से काफी विकसित हो रहा है। और यहाँ पर करीब 33 करोड़ आबादी हमारी है कुर्मियों का। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ कुर्मी नहीं, और उसमें हमारे गुजरातियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अभी हमारा दिल्ली में पटेल भवन नहीं था, उसमें हमारे 50 लाख रुपया हमारे वहाँ के कुर्मी भाइयों ने दिया, और करीब 40 लाख मिला के लगभग 1 करोड़ का जो वहाँ भवन बना है, उसमें सहयोग के लिए इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि सर, आप दिल्ली की जो है सारी विलासता छोड़ के इस गांव के गलियों में गरीबों के बीच उनके मन के, उनके सोच के, उनके परेशानियों में शामिल होकर एक इतिहास का एक एक पन्ना जो लिख रहे हैं सर, ये आने वाले पीढ़ियां याद रखेगी। अच्छा, इन शादियों का फायदा ये हो रहा है कि जहाँ एक शादियाँ होती हैं, 2-4 जो है लोग और तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। क्यों? कि बिना दहेज की शादी होती है। और मन्नू भाई खुद इस चीज को, वहाँ के लड़कों की पूरी जानकारी लेके इसके बाद जो है सो उसको प्रेरित करते हैं, और 3-3 लाख रुपए का जो बाउंड बनवाते हैं। कभी कोई लड़का वाला किसी तरह का कोई ऐसा कुछ न करे बच्चों के साथ, ये अपनी बेटी समझते हैं।